बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ लिया था, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इन इक्वलिटी एंड इन इक्वलिटी यानी इक्वलिटी के अंदर जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं वो पढ़ ली थी, और इसके अलावा इन इक्वलिटीज पढ़ ली थी। आज उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, और इसका पार्ट 1 है a बाई सी प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है। अब स्टूडेंट आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल इस तरीके से करना है कि हर स्टेप्स के अंदर आपने जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मेंशन करना है, यानी जो प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे उसको सामने मेंशन भी करना है। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a बाई सी प्लस बी बाई सी है, और हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। और राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है। तो फर्स्ट स्टेप में a बाई सी को हम लोग a इंटू 1/c लिख सकते हैं, और b बाई सी को, इस फ्रैक्शन को b बाई सी को हम लोग b इंटू 1/c लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है सामने आपने ये भी बताना है। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो यूज की है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता था कि a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू a के। तो इसी फॉर्मूले के तहत, इसी लॉ के तहत हम a और c को क्या लिख सकते हैं, a इंटू 1/c लिख सकते हैं, b और c को क्या लिख सकते हैं, b इंटू 1/c लिख सकते हैं। अब जरा गौर से देखें तो स्टूडेंट a के साथ भी 1/c मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ भी 1/c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मींस कि इन दोनों टर्म से आप 1/c कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या रह जाएगा, 1/c कॉमन आ जाएगा तो a रह जाएगा। सेकेंड टर्म में b इंटू 1/c में से 1/c कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, b रह जाएगा। तो इट मींस के a प्लस बी इंटू 1/c आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या होता था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास a इंटू बी प्लस सी है, तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं। तो इट मींस के, लेकिन यहाँ पर हमने 1/c को डिस्ट्रीब्यूट किया या कॉमन लिया है लेफ्ट साइड से, तो इट मींस के यहाँ पर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। अब a प्लस बी इंटू 1/c को आप a प्लस बी डिवाइडेड बाई c लिख सकते हैं, which we use commutative law of multiplication, यानी अगेन हमने commutative property यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। तो it means के a प्लस बी इंटू 1/c को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई c लिख सकते हैं, विच इज आपके पास जो कि क्या है, इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर ली। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चंस को कहते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा था कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स बाय यूजिंग लॉज ऑफ एडिशन या लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन या लॉज ऑफ रियल नंबर्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को यूज करते हुए आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना। अब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का, a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी है। यहाँ पे भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a बाई बी प्लस सी बाई डी है। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म a बाई बी है और सेकंड टर्म जो है वो c बाई डी है। तो मैं अगर इस फर्स्ट टर्म a बाई बी के साथ 1 मल्टीप्लाई करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और c बाई डी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस कि यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की है। हमें पता है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे 3 इंटू 1 करते हैं तो 3 आता है, 100 इंटू 1 करते हैं तो 100 आता है। तो इट मींस कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इट मींस कि हमने फर्स्ट टर्म को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, सेकंड टर्म को भी हमने 1 के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो a बाई बी को तो हम एज इट इज लिखेंगे, ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं d इंटू 1 बाई डी लिख सकते हैं, क्योंकि d इंटू 1 बाई डी जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा, क्योंकि d और 1 बाई डी जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और जो c बाई डी इंटू 1 है तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं b इंटू 1 बाई बी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये बताना लाजमी है कि आप इस स्टेप में आप जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसको मेंशन करना जरूरी है। तो असल मकसद प्रॉपर्टीज को मेंशन करवाना है। d और 1 बाई डी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों है, क्योंकि जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास 4 है तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसका अगर प्रोडक्ट 4 के साथ ले लूं तो हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1 आ गए। तो 4 और 1 बाई 4 का प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। तो इट मींस कि 4 और 1 बाई 4 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो इट मींस के हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी जहां पर हमने यूज की है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस a और d को एक साथ लिखना है, इस a और d को, और 1 ओवर b और 1 ओवर d को एक साथ लिखना है। तो और इसी तरीके से यहाँ पर c इंटू बी यानी b इंटू सी को एक साथ लिखना है, इस b और c को, और 1 ओवर b और 1 ओवर d को एक साथ लिखना है। तो इट मींस के यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी यूज की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज की है। तो जस्ट हम इसको कम्यूटेटिव लॉ लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी को एक साथ लिखेंगे और 1 ओवर b इंटू 1 ओवर d को हम लोग क्या 1 ओवर b इंटू 1 ओवर d को आप 1 ओवर b इंटू d लिख सकते हैं, प्लस b इंटू c को एक साथ लिखेंगे, और नेक्स्ट जो 1 ओवर b इंटू 1 ओवर d है इसको आप 1 ओवर b इंटू d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी यूज की है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज की है। जैसे आपके पास a इंटू बी इंटू सी इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी के, यानी फर्स्ट टू नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें, a और b को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों के प्रोडक्ट को c के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले b एंड c को का प्रोडक्ट ले लें, उनके प्रोडक्ट को a के साथ प्रोडक्ट ले लें, तो फिर आपके पास आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स में 1 ओवर बी डी कॉमन है, तो 1 ओवर बी डी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा, ए बी रह जाएगा, 1 ओवर बी डी कॉमन आ जाएगा तो, और नेक्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा, बी सी रह जाएगा 1 ओवर बी डी अगर कॉमन लेने से। तो इट मींस कि यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो दैट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तो यानी वो प्रॉपर्टी कौन सी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। अगेन हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ए बी प्लस बी सी इंटू 1/BD को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी लिख सकते हैं। तो इट मींस कि जहां पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी यूज की है, कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी यूज की है। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम एक गलती हो गई है यहाँ पर स्टूडेंट, ये a इंटू डी है नॉट a इंटू बी है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, दिस इज a इंटू डी नॉट a इंटू बी। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चंस को करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को यूज करते हुए हमने इसका प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36 है। अब यहां पे भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -7/12 -5/18 है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाने के लिए डिनोमिनेटर जो है फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 12 है, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 18 है। तो हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि -7/12 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे, और 5/18 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो इट मींस कि यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन है। यानी गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन ये होता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो उससे फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है a/b है, अगर मैं इसके नोमिनेटर को भी k से मल्टीप्लाई करता हूं, डिनोमिनेटर को भी k के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन होगा। अब -7 3 क्या होता है, 21 होता है, 12 3 क्या होता है, 36 होता है, 5 और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 36 आता है। सॉरी 18 को 2 के साथ 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो 21/36 है इसको आप 21 इंटू 1/36 लिख सकते हैं। इसी तरीके से -10/36 है तो 10/36 को आप 10 इंटू 1/36 लिख सकते हैं। तो इट मींस कि यहां पर आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी यूज की है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की यूज की है। तो इट मींस के जो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी यूज की है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स को अगर हम जरा गौर से देखें तो दोनों में 1/36 क्या आता है, कॉमन आता है, तो -21 रह जाता है और -10 रह जाता है। अगर 1/36 को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये आपके पास हुई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी हो गई। यानी हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। अब -21 -10 को 1/36 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको आप -21 -10 डिवाइडेड बाई 36 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, तो विच इज राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड बन जाती है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। यानी आपने हर स्टेप को
जस्टिफाई करते हुए गिवन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 आपके पास है 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4 है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। यानी ये जस्टिफाई का मतलब होता है कि हर स्टेप पे आपने जो प्रॉपर्टी यूज करनी है उसका नाम भी साथ साथ बताते जाना है। जैसे 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4 को मैं 1/4 इंटू 4 प्लस 16x लिख सकता हूं। तो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की है वो हमने साथ बतानी है। दिस इज कॉल्ड जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने यूज की है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 16x को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4x लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की है। जस्ट किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। अब उससे भी नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स में 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4x में 4 कॉमन आ जाता है, तो हम 4 कॉमन लेके आ जाए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 रह जाएगा, सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा? 4x रह जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा? 4 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? यहाँ पर हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, यानी 4 को राइट साइड से क्या लिया है? कॉमन लिया है। तो इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, हम इसको कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 4x लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी है? आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज की है। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे कि हम यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये जो 1/4 है और 4 एक दूसरे के साथ कैंसल होंगे, क्योंकि 4 और 1/4 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इट मींस कि 4 और 1/4 कैंसल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 4x आ जाएगा। तो 4 और 1/4 एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इट मींस कि हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी यूज की है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की है, क्योंकि 4 और 1/4 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब 1 इंटू 1 प्लस 4x करते हैं तो हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सो यहां पर हम 1 प्लस 4x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट मींस कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जो आपके पास 1 इंटू 1 प्लस 4x है ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस 4x के इक्वल आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी गिवन क्वेश्चंस के। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1/5 है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि नोमिनेटर में भी 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही है और डिनोमिनेटर में भी 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 है। तो हमें पता है कि 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 20 होता है और इट मींस कि ये एक फ्रैक्शन है। तो अगर फ्रैक्शन को अगर आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के इन दोनों के एलसीएम से हम क्या करेंगे? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन। ये आपके पास क्या कहलाता है? गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी फ्रैक्शंस को, लेट्स सपोज एक फ्रैक्शन है a डिवाइडेड बाय b, इसको अगर सेम नंबर के साथ लेट्स सपोज नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 1/4 प्लस 1/5 इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं करते, पहले हम लोग 20 को अंदर 1/4 और 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 20 को अगर ब्रैकेट हटा दूं तो 20 1/4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 20 1/5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 20 1/4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1/5 के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो क्या यूज की है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी यूज की है। यानी 20 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम राइट साइड, और जो नोमिनेटर है इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो जिनको हम मिला के जस्ट क्या लिख देते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू 1/4 को एज इट इज रहने देंगे, प्लस इस 20 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 1/5 को एज इट इज रहने देंगे। और नीचे भी ये जो 20 है इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 1/4, और माइनस इस 20 को भी हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5 इंटू 1/5 लिखेंगे। और सामने क्या प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की है। यानी 20 को हमने 4 और 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इसको 5 इंटू 4 इंटू 1/4 को आप 5 इंटू 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू 5 इंटू 1/5 को आप 4 इंटू ब्रैकेट में 5 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 5 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज 1/4 को आप 5 इंटू 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1/5 को आप 5 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि जहां पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी की है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज की है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो 4 होगा ये 1/4 से कैंसिल होगा, इसी तरीके से यहां पर 5 के साथ कैंसिल होगा, और यहां पे आपके पास 4 इंटू 1/4 क्या है, यानी 4 और 1/4 का प्रोडक्ट 1 होता है। तो इट मींस कि 4 और 1/4 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 5 इंटू 1/5 भी 1 के इक्वल होगा। यहां पर 5 इंटू 1 क्या होगा और 4 इंटू 1 रह जाएगा। तो इट मींस कि यहां पर आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आपने कौन सी यूज की है, प्रॉपर्टी यूज की है। अब 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 होता है, प्लस 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है, नीचे 5 1 जार 5 4 1 जार 4, तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 5 प्लस 4 क्या होता है, 9 होता है, और 5 माइनस 4 क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9/1 आ जाएगा। तो 9/1 को आप सिंपली क्या लिखते हैं, 9 ही लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है, a/b प्लस c/d डिवाइडेड बाई a/b माइनस c/d है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर स्टूडेंट नोमिनेटर में भी 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं और डिनोमिनेटर में 2 फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। नोमिनेटर में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है a/b है, इसको हम लोग a/b को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे।
इसी तरीके से c बाई डी को भी हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है a बाई b को हम लोग d के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और c बाई डी को हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इट मींस कि आपने लॉज ऑफ फ्रैक्शन यूज किया है। गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है कि a बाई बी आपके पास लेट्स सपोज एक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर यानी k के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इट इज कॉल्ड गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम AD डिवाइडेड बाई BD को लिख सकते हैं AD इंटू 1/BD लिख सकते हैं। इसी तरीके से BC डिवाइडेड बाई BD को हम लिख सकते हैं BC इंटू 1/BD लिख सकते हैं। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में AD डिवाइडेड बाई BD को हम लोग AD इंटू 1/BD लिख सकते हैं, माइनस BC और BD को BC इंटू 1/BD लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द कम्यूटेटिव लॉ होगा। ये आपके पास जहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमने ये यूज किया है। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों नोमिनेटर में 1/BD क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अगर 1/BD कॉमन ले लें तो हमारे पास AB प्लस BC रह जाएगा और 1/BD कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 1/BD कॉमन अगर ले लें तो फर्स्ट टर्म में AD रह जाएगा, सेकंड टर्म में माइनस BC रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या हुई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यहां पे यूज की है टू सिंप्लीफाई द गिवन स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि 1/BD को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए AB प्लस BC को इसी तरीके से रखेंगे। ये जो 1/BD है इसको BD यानी इस फ्रैक्शंस को टोटली इस फ्रैक्शन को BD के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन यूज किया है, यानी इस फ्रैक्शंस को हमने BD के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। नेक्स्ट स्टेप में ये BD और ये BD, ये BD और ये BD कैंसल हो जाएंगे। तो इट मींस के आपके पास नोमिनेटर में क्या रह जाएगा, AB प्लस BC इंटू 1 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, AD माइनस BC इंटू ये AD था स्टूडेंट, इसको आपने ये दिस विल बी AD नॉट AB है, ये AD है तो इसको आप AD लिखें। और 1/BD के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो 1/BD और BD एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इट मींस कि आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की यूज की है। नेक्स्ट स्टेप में AD प्लस BC 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो AD प्लस BC आएगा। डिनोमिनेटर में भी AD माइनस BC इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर यही आएगा। तो इट मींस कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि 1 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी AD प्लस BC डिवाइडेड बाई AD माइनस BC। पार्ट 4 आपके पास है 1/A प्लस 1/B डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/AB है। स्टूडेंट यहां पर हम कोशिश करते हैं कि जैसे 1/A और 1/B है तो इसके डिनोमिनेटर में A है और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में B है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। उसके लिए फर्स्ट फ्रैक्शंस को हमने B के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सेकंड फ्रैक्शंस को A के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इट मींस कि 1/A को हम लोग B के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और 1/B को हम लोग A के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फिलहाल नीचे जो फ्रैक्शन है या नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जहां पर जो लॉ यूज हुआ है दैट इज गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन यूज हुआ है। अब सेकंड स्टेप में 1 इंटू B क्या होगा, B होगा, B और AB हो जाएगा
प्लस a इंटू 1 क्या होगा, a के इक्वल होगा, तो a ओवर a b हो जाएगा। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रहने देते हैं, तो इट मींस कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई है, क्योंकि 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब b इंटू बी डिवाइडेड बाई ए बी को आप b इंटू 1 और a b लिख सकते हैं, और a और b को आप a इंटू 1 और a b लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर को हम फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब यहाँ पे b इंटू 1 और a b प्लस a इंटू 1 और a b में अगर 1 और a b कॉमन ले लें तो ये b प्लस a हो जाएगा, 1 और a b कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 और a b एज इट इज रहेगा। तो इट मींस कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की यूज हुई है। तो हमने 1 और a b को कॉमन लिया है, तो कॉमन लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर में फर्स्ट हम 1 है तो 1 को हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 और ए बी को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस कि जहां पर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या की है, यूज की है। इसी तरीके से b प्लस a नेक्स्ट स्टेप में 1 और a b को एज इट इज लिखना है। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 और a b दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, a b माइनस 1 रह जाएगा। तो इट मींस कि यहाँ पे फिर अगेन हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने b प्लस a को एज इट इज लिखना है और a b माइनस 1 को भी एज इट इज लिखना है, तो 1 और a b इंटू ए बी करना है, डिनोमिनेटर में 1 और ए बी इंटू ए बी करना है, यानी ए बी को हमने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन होगा। अब ये ए बी और ये ए बी कैंसल हो जाएंगे, तो आपके पास b प्लस ए रह जाएगा इंटू 1, और डिनोमिनेटर में ए बी माइनस 1 इंटू 1 रह जाएगा। अब 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की है इस स्टेप में, और लास्ट स्टेप में हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर वो ही नंबर आता है, तो b प्लस a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस a ही आएगा। इसी तरीके से a b माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी a b माइनस 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।